Holy Spirit. Thank you, Father. Today, we are here to worship, to honor, to glorify the living God. Amen. The one who loves us, the one who saves us, the one who blesses us, the ones who provide for us. आइए This उसके नाम को afternoon, इज्जत और जलाल दीजिए, जिसने हमें आज की दोपहर इस जगह पर मुहैया किया है। we entrust to you our hearts. आज अपने दिलों को खोलिए और खुदावंद के सामने रखिए Search it, और अपने दिलों को जांचिए, जानिए change it, और इसे चेंज कीजिए अगर बुरा है तो, transform it, और इसे तब्दील कीजिए to give praise, और खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल दीजिए to give glory, और उसी के नाम को इज्जत और to जलाल give दीजिए honor और उसे वो हमारी जिंदगियों का to your मालिक है, most precious and holy वो name. हमारी जिंदगियों में सबसे ऊपर लेवल रखने वाला खुदा है। Father God, ऐ खुदा अजीम, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में we entrust this hour to you. आज का ये सारा मैसेज, सारा सब कुछ तुझे सौंपते हैं। Holy Spirit, पाक रूह, teach us, आज हमें सिखाइए, correct us, हमें करेक्ट कीजिए rebuke us और हमें तब्दील कीजिए through your word, आपके पाक कलाम के वसीला through से, your mighty presence आपके लफ्जों के वसीला से, आपकी हजूरी के वसीला in से। us today. आज के दिन हम कहते हैं We are in the state of expectancy ऐ जलाली खुदा, जो हमने महसूस किया है उसी के मुताबिक ऐ जलाली खुदा हमें मिले। that the mighty moving of the precious ऐ Holy जलाली खुदा, Spirit आपका जो, आपकी जो हजूरी है, आपके पाक रूह की जो हजूरी है, shall continually हमें कंटिन्यूली लगातार है जलाली खुदा cultivate हमें बताए our hearts और हमारे दिलों को our तब्दील mind. करे, हमारे माइंड को, and our love for you, O God. और ऐ जलाली खुदा हमारा प्यार जो तेरे लिए है Take उसको, full control of the time. ऐ जलाली खुदा सारा कुछ तुझे Be देते our हैं। teacher. आप हमारे उस्ताद हैं। Bless your servant. ऐ जलाली खुदा आज अपने खालिद Bless को your ब्लेस word. कीजिए, आज अपने पाकलाम Bless को your ब्लेस people. कीजिए, आप अपने लोगों को This ब्लेस is our कीजिए। prayer. ये हमारी दुआ है Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन, Amen, हालेलुया। सभी बैठ जाएं, You may be seated. हम सभी बैठ जाएं। Hi, Brother Asher. Glory to God. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के खादम के लिए जोरदार तालियां। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, हम सयाहत से आए हैं या दमाम से आए हैं। खुदावंद के खादम 2 घंटे का सफर करके अल-हासा से आए हैं। हालेलुया। Glory to God. Glory to God. और खुदावंद का शुक्र है खुदावंद के, इनकी वाइफ के लिए, इनके सन के लिए, कि जो खुदावंद ने इनकी बड़ी मदद और रहनुमाई की ट्रैवलिंग में। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। Glory, 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 glory. As Brother Asher introduced, we are from Al-Hasa. जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रदर अल-हासा से हैं, Also in Al-Hasa, we have Ghana, और काफी सारे हमारे ब्रदर्स गाना से हैं, Pakistan, पाकिस्तान से हैं, and India. इंडिया से हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। But there we are using only English. We don't have like Brother Asher who can translate it to लेकिन Urdu language. उधर हम इंग्लिश ही में इबादत करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा भाई नहीं है कि जो ट्रांसलेट कर सके। Okay? J.I.L. Khatib is so blessed having Brother Asher to translate it in Urdu language. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Amen? जीसस इज लॉर्ड चर्च जो कतीब है, जीसस इज लॉर्ड चर्च कतीब बड़ा बाबरकत है, जहां पर आप भी आते हैं और हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालेलुया। Amen? Okay, can we all stand up? आइए हम सभी अपने कदमों पर खड़े हों। Please raise our right hand. आइए हम अपने दाएं हाथ को बढ़ाएं खुदावंद की तरफ। I decree and declare. आइए हम बोलें। Please repeat after me when I say. You tell them to repeat after you, okay? यस, I decree and declare हम बोलते हैं Jesus Christ जीसस क्राइस्ट is Lord इज लॉर्ड over my life, ओवर माय लाइफ, over my family, ओवर माय फैमिली, over my business, ओवर माय बिजनेस, over my company, ओवर माय कंपनी, over my job, ओवर माय जॉब, over Pakistan, ओवर पाकिस्तान, over India, ओवर इंडिया and all over the world. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। This I decree, ये हम डिक्लेयर करते हैं, this I declare, दिस आई डिक्लेयर, this I believe दिस आई बिलीव, in faith,
Invade. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. You may be Praise all Lord. seated. Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. glory. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you Holy खुदा Spirit. अजीम तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ हो। Today I am here आज के दिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ as instructed by our country pastor Robert Gapud. उनके बेहाव पे जब आप देखते हैं कि ब्रदर पास्टर कंट्री पास्टर जो रॉबर्ट हैं उनकी जगह पर ये फिर से हमारे साथ हैं। हालेलुया। Who is currently already now in the Philippines after the mission trip from Taiwan to Philippines. वो पहले ताइवान गए थे और उसके बाद एक मीटिंग थी, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस करके फिर वो फिलीपीन आए हैं। So now I was instructed to teach a teaching message which is entitled the Word of God. आज मैं आपको और हम सबको हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे और ये सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद का पाकलाम हमें क्या फरमाता है। आप पढ़ भी सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम खुदा का कलाम। हालेलुया। You can take a picture of the slides and save it and आप ये review it. पिक्चर भी ले सकते हैं। Amen. So I am excited. How to say that in Urdu? मैं I आज am बहुत खुश excited. हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। Okay. I cannot. हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ हूँ। हालेलुया। मैं हाथ बहुत कुछ हूँ। हालेलुया। Yes. Is that right? Yes. Okay. right. I now learn one. मैं हाथ बहुत कुछ हूँ. Correct? Yes. मैं आज मैं मैं is good, आज huh? बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ हूँ. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। We are so excited to come even though the weather is bad outside, too much wind, too much sandstorm. That's why we are a little आप bit सब delayed. जानते हैं कि बाहर मौसम खराब है, काफी सारी हवा चल रही है, गुबार भी चल रहा है और अल हादसा से आना काफी मुश्किल हुआ हमें। Okay. So the topic is the word. आज And का जो टॉपिक है वो है खुदा का कलाम। that word is the very word of God that we are studying. ये जब हम खुदावंद के पाक कलाम को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। The word which we build our faith. और ये वो खुदावंद का पाक कलाम है जिस पर हमारा ईमान टिका हुआ है। The word is that is full of power. ये वो पाक कलाम है जिसके अंदर बड़ी ताकत है, कुव्वत है। The word that is full of miracles. ये वो पाक कलाम है जिसके अंदर मौजज़ात हैं। The word that is filled with correction. ये वो पाक कलाम है जो हमें करेक्ट करता है, हमें सही बनाता है। The word that is filled with love. ये खुदावंद का पाक कलाम जो है मोहब्बत से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। The word that is filled with encouragement. ये खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है और आगे बढ़ने की तरकीब बताता है। Okay? हालेलुया। The word, what is that in Urdu? What I write there? The word of God. What does that mean? खुदा का कलाम। Kuda ka kalam. हालेलुया। Okay? प्रेज द Kuda लॉर्ड। ka kalam. That's our topic for today. आज का टॉपिक है खुदा का कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Kuda ka kalam. यस, आमीन आमीन। Amen. Glory to God. So, Psalms 119 verse 105. जब हम देखते हैं ज़बूर 119 उसका 105 तो हमें पता चलता है It says there that thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए चिराग है और हमारी कदमों के लिए रोशनी है। हालेलुया। And this verse is a song actually. ये जो वर्स है ये एक वर्शिप सॉन्ग है खुदा की हुजूर में। हालेलुया। And I will जैसे sing हम it. गाते भी हैं उर्दू में, पंजाबी में, चिराग है मेरे पैरां ली तेरा कलाम तेरा। हालेलुया। I will sing in English, you translate in Yes, Urdu. we have okay? already in You Urdu. already have? Yes, in Okay. Urdu, yes. Go. So let's sing together. In English it says that Yes. thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In Urdu please. हम अपनी लैंग्वेज में गाएंगे। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा के मेरी राह दे विच ओ रोशनी करदा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। Wow. Hallelujah. Wow. Praise Glory Lord. to God.
यस हालेलुया You know, before I leave Alhasa, I was in a hurry to come. But the Holy Spirit stopped me. He said, update your PowerPoint. The Lord reminded me of Psalms 119 verse 105, so I put it in the first slide. जब हम अलहसा से चले थे तो खुदाउन ने खुदा के पाकरू ने ये जो आयत है मेरे दिल में डाली, मेरे दिमाग में डाली और मैंने आपके साथ शेयर की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Come on, let's sing together. I will sing in English. Those who understand आइए फिर English, से हम sing it. गाएंगे। Those for Urdu, do it in Urdu. 1, 2, 3. चराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा के मेरी राह दे विच ओ है रोशनी करदा चराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा। Hallelujah! Praise the Lord! Glory, glory, glory. I have a question. Why in English very few words, but in Urdu it's so long? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है आपसे कि ये इंग्लिश में तो बड़े थोड़े वर्ड्स हैं लेकिन जब उर्दू में पढ़ते हैं तो लंबा गाना पड़ता है हमें। It's so long, ये ऐसा right? क्यों है? Because this is a language of Pakistan. Ah, okay. Yes, praise the Lord. Because if you sing it one time, I can sing it 4 times. Because the words are short, okay? So glory इंग्लिश to में God. आप जानते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो थोड़े हैं लेकिन उर्दू में मैं 4 बार गाऊंगा और आप एक ही बार गाएंगे। हालेलुया। I want to sing it again from the heart. मैं अपने दिल से फिर ये गाना We चाहता can हूँ। close our eyes. We can हम raise अपनी our आंखों को hands बंद to करें Jesus. और अपने हाथों को खुदाम की तरफ Hallelujah. उठाएं। 1, 2, 3. Let's sing together. चराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा to my path. के मेरी राह दे विच ओ है रोशनी करदा चराग है मेरे पैरा ले कलाम तेरा करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खाती है करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खाती है कि फैसले तेरे सब सच याद रखांगा के फैसले तेरे सब सच्चे याद रखांगा चराग है You are exalted, Lord Jesus, upon our brethren here in the JIL Saihat, JIL Katin. चराग है Glory, चराग glory. ले कलाम तेरा। हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Can we give a clap of praise to God? आइए हम अपने हाथ को Hallelujah. इस्तेमाल कीजिए। I don't know in your language that this verse is a song. मैं आपकी जुबान में ये सॉन्ग नहीं जानता हूँ But before I left Al-Hasa, the Lord told me, put this on your लेकिन जब मैं PowerPoint अलहासा slide. को छोड़ रहा था तो खुदावन ने मेरे ये दिल में सॉन्ग डाला। हालेलुया। Amen? So we see the impact of this verse because you already know it, you're singing it, and you're confessing and declaring it. और जब हम पाकलाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस आयत में कितनी पावर है, कितनी कुव्वत है। हालेलुया। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। I'm so happy to be हालेलुया। here. मैं बहुत God is खुश so हूँ कि good. आपको देख रहा हूँ और Amen. आपने मेरे Glory, साथ glory, glory, ये ज़बूर glory. गाया है। हालेलुया। I believe the overpower, the presence of the Holy Spirit is moving so sweetly in this place, right? मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह इस Glory, जगह पर glory, काम glory, करेगा glory, और अपनी glory. मर्जी के मुताबिक हमें सिखाएगा। हालेलुया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। You know, Brother Asher, I am praying, Lord, teach me how to speak Urdu. प्रेज द लॉर्ड। I'm praying. भाई खुदावंद से दुआ कर रहे हैं कि मैं उर्दू बोल सकूं। हालेलुया। Okay?
so I can easily communicate हम with सब you guys. मिलकर बोलेंगे, हम आपको सिखाएंगे। बोलिए, So- हम आपको सिखाएंगे। हालेलुया। We What does teach that- you Urdu. Sorry? We teach you Urdu. We teach you. Okay, thank Yes, you. hallelujah. I'm excited to learn. Amen. Okay? So let's go on with the word of God. The next slide is showing here that आइए हम खुदा उनके पाकलाम को देखें। जिनके पास बाइबल में मोबाइल में slide. बाइबल है या वैसे बुक है बाइबल, वो अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। okay, the word of God. खुदावन का पाकलाम, The word of God is God's revelation to man. खुदावन का पाकलाम जो है खुदा के भेद हैं जो अपने बंदों पर खोलता है। हालेलुया। For every problem today, the Bible holds the solution. जो भी हमारी जिंदगी में आज प्रॉब्लम है या इस दुनिया में है, खुदावन का पाकलाम सारे सलूशन लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। This is the guidebook to everlasting life. ये हमारी जिंदगी में गाइड करने के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए खुदावन की किताब है। हालेलुया। The acronym Bible, it says there that letter B is for basic. और जब खुदावन का पाकलाम लिखा गया तो जो लेटर हम बी पढ़ते हैं हमें पता चलता है बी का मतलब है बेसिक। For I, it is instruction. ये आई जो लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन के लिए है। And letter B is for before. और बी दूसरा जो आता है वो बिफोर को पढ़ने के लिए आता है। And letter L is living. और जो लेटर एल है वो लिविंग के लिए है। And letter E is earth. और जो लेटर ई है वो अर्थ के लिए है। If we read it all together, जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं basic, हमें पता चलता है बुनियादी Instruction. हदायत, before, जमीन को living, छोड़ने से earth. पहले। हालेलुया। Basic instructions before leaving earth. बुनियादी हदायत जमीन को छोड़ने से पहले। हालेलुया। Amen. आमीन। You know, if you buy a phone, आप जानते हैं कि जब हम खुदा ये मोबाइल खरीदते हैं, in the box there is instruction manual. ये जब हम खरीदते हैं तो बॉक्स के अंदर एक मैनुअल होता है जो इंस्ट्रक्शन हमें बताता, हदायत बताता है। If you buy a brand new car, और जब आप ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं there is an instruction manual. उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन होती है, बुक होती है। Everything, every equipment, every gadget which are purchased brand new have instructions. जो भी हम इस दुनिया में न्यू खरीदते हैं उसके अंदर इस बुनियादी हदायत मौजूद होती हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। हालेलुया। Do you और agree बाइबल with भी me? इसी तरह है कि जमीन को छोड़ने से पहले बुनियादी हदायत हैं हमारे लिए। प्रेज लॉर्ड। Amen. So next slide please. दूसरा हम देखेंगे Number 1, the Bible. नंबर 1। आज आपको 6 टॉपिक्स बताए जाएंगे। जो पहला है वो नंबर 1 है द बाइबल। हालेलुया। Who among you here have a Bible? मेरे पास उस बैग में पड़ी हुई है। Who have a Bible? अपनी अपनी बाइबल Can you दिखाइए, चाहे please मोबाइल raise में up है। your Bible? 1, 2, 3, 4, 5. अपनी अपनी बाइबल 6. दिखाइए अगर मोबाइल में भी है। And for the rest, all are having their mobile. Okay? और जिनके पास मोबाइल में भी है वो भी। But it's much better for us to read the actual Bible. लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर हमारे पास बुक हो बाइबल। Because if you're reading your phone, अगर आप अपने मोबाइल से पढ़ते हैं message will come. और मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पे, He will tell you, did वो you send आपको your money? बताएंगे। How are you? Did you send your money to me? यस, Your wife? आपके Your घरों से family? मैसेज आ They सकते will हैं ask. कि आपने मेरे लिए पैसे भेजे या नहीं भेजे, लेकिन आप पाकलाम सुन रहे होंगे तब। Did you receive your salary? और जब वो पूछेंगे आपको सैलरी मिली या नहीं मिली, Or maybe someone will ask, are you going to pay your credit? और कोई आपको ये भी कह सकता है कि आप मुझे उधार दे सकते हैं। कुछ भी आ सकता है मोबाइल पर जब आप Every प्रेयर में बैठे message हो। will come to the phone. But for the Bible, there is only one message. मोबाइल में हर तरह का मैसेज आ सकता है, लेकिन खुदावन के पाकलाम को जब हम पढ़ते हैं तो एक ही मैसेज हमें मिलता है। हालेलुया। Amen? Hallelujah. So we need to have our own Bible. हमें जरूरत है इस बात की कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो अपनी अपनी बाइबल साथ लेके आया करें। Do you agree with me? आप मेरे साथ एग्री हैं? हालेलुया। Praise the So Lord. better prepare and order their personal Bible.
ये सबसे अच्छी बात है प्रिपेयर तैयारी करने के लिए कि जब आपके पास बुक हो, फिजिकली बुक हो आपके पास। हालेलुया। Can you raise your phone? आप अपने मोबाइल को Can I उठाइए, see your phone? आप अपने मोबाइलों को उठाइए अपनी जगह पर बैठे हुए। How much is your phone? ये कितने का आपके पास मोबाइल है? And how much is one Bible? लेकिन ये बाइबल कितने की होगी? In Pakistan, how much one Bible? इन पाकिस्तान आई थिंक 2000 2,000 rupees. Riyals. Yes. So- 28 riyals. 28 riyals. Yes, 28 riyals. There is no phone, 28 riyals. Yes. वहां पर आपको पता है कि 28 रियाल्स में बाइबल तो मिल जाती है, लेकिन 28 रियाल्स में मोबाइल नहीं मिलता है। हालेलुया। So tell them buy their own Bible and use it. आप अपनी 28 रियाल की बाइबल खरीदिए और महंगे मोबाइल अपनी जेब में ही रखिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें बाइबल दी हुई है और मोबाइल से सस्ती दी हुई है। हालेलुया। Amen. हमें So praise. So brother Ashel will check your Bible. Okay? मैं You आपकी must बाइबल have चेक करूंगा। a physical Bible. आपकी फिजिकल बाइबल चेक करूंगा मैं। Amen. हमें Check their faces and names. Who say amen? Check their Bible later. You can order. आइए सभी कहे to Ashel. आमीन। Okay? यस, और Amen. से आमीन। Glory to God. आमीन। So the Bible जितनों ने is, आमीन कहा है मैं आप सबकी बाइबल चेक करूंगा। हालेलुया। the Bible is the scriptures. ये खुदावंद के सहीफे हैं। What is the scriptures there in Urdu? पाकलाम, पाकलाम। Paklam. यस, हालेलुया। पाकलाम, Scriptures, Paklam. पाकलाम। And I set some verses there. Mark 12:10, John 2:22, Yeah, Luke that's- 24:27, John 5:39, and 2 Timothy 3:15-17. आई थिंक हमें ये पिक्चर ले लेनी चाहिए, जब हम इसे पढ़ें हमें याद रहे कि हमने क्या सीखा था। हालेलुया। आप अपने मोबाइल में पिक्चर्स ले सकते हैं इन वर्ड्स की। Yes, we will not go all to these verses. I'll just pick one. मैं 2 सिर्फ Timothy, एक ही आयत पढ़ूंगा, सारी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारी पढ़ेंगे तो ज्यादा वक्त हमें लगेगा। 2 Timothy 3:15-17. लेकिन दूसरा तिमोथी उसका It says here that, and from childhood, दूसरा तिमोथी उसका 3 You have 15 the से Holy 17 तक हम Scriptures. पढ़ेंगे। you have your Pakistani Bible there? Yes. Okay. I will read in English, then you read it in Urdu. Yes. And from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, and the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. हम सभी मिलकर पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 बाब उसकी 15 से 17 आयत तक। खुदावंद के पाकलाम में लिखा हुआ है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। The Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation. खुदाउन जो है इस पाकलाम के वसीला से हमें निजात दे सकता है। हालेलुया। When we read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पाकलाम को पढ़ते हैं, it makes us wise वो हमें अकल देता है, for salvation. निजात के लिए अकल देता है। The scripture means holy writing. जब खुदा का पाकलाम हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये पाक सहीफे हैं। What is the meaning of holy in Urdu? पाक, Pak. Yes. Writing. यस, पाक, Holy writing. होली राइटिंग यानी पाक नविश्ते। Okay. Yes. That was its mean. This is a holy writing written by the people of God, inspired by the Holy Spirit. ये खुदावन का पाकलाम जो है ये पाक नविश्ते हैं और ये हमें पाक रूह के वसीला से हम तक पहुंचा है। हालेलुया। For letter B, the word of God. जब हम लेटर बी को पढ़ते हैं द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम,
Mark 7:13, मरकज 7 उसका 13 निकालिए। Romans 10:17, Matthew 4:4, Hebrews 4:12, and Colossians 3:16. मरकज उसका 7 उसका 13 निकालिए। In the book of Romans chapter 17, it says there that, can you find for you Romans 10, chapter 17? 10 verse 17? रोमियो 10 उसका 17 निकालिए। It says here that, खुदावंद ने यहाँ पर कहा है, Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। Amen? आमीन। The word of God goes to our ears, खुदावंद का पाक कलाम जब हमारे कानों में आता है, to our heart, हमारे दिल में आता है, it change, वो हमें चेंज करता है it transform, और हमें तब्दील करता है it creates faith, और हमारे अंदर ईमान को पैदा करता it है, generates faith. और जो असली ईमान है वो हमारे अंदर पैदा करता है। Amen? आमीन। And Matthew 4:4 says, जब हम मत्ती की अंजील उसका 4 पढ़ते हैं, man does not live on bread alone. Amen? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा। Man does not live on bread alone, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, but by the word of God. बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। Amen? So we all eat bread, हम सब रोटी खाते हैं। right? Bread, ruti. यस, रोटी। Ruti, not, Yes. not paruta. नॉट पराठा, Not रोटी। paruta. Yes. Okay, it's ruti. Okay, so we live physically eating ruti and paruta. हमें फिजिकली I like जरूरत परोठा। होती है रोटी की, पराठे की। Okay, but the word of God says that man shall not live by bread alone. We लेकिन need खुदावंद का the पाक कलाम word ये of कहता God. है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। हालेलुया। Amen. आमीन। And Hebrews 4:12, it says there that, जब इब्रानियों उसका 4 बाप उसकी 12 आयत को देखते हैं, हमें पता चलता है, इब्रानियों 4 बाप उसकी 12 आयत, for the word of God is living and powerful. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। And हालेलुया। sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। The word of God knows our heart. खुदावंद का पाक कलाम हमारे दिलों को जानता है। The word of God knows what is in our spirit. खुदावंद का पाक कलाम जानता है कि हमारी रूहों में क्या है और हमारे दिलों में क्या है। The word of God is the one changing, teaching, correcting, rebuking our lives. खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, चेंज करता है, तब्दील करता है और आगे बढ़ने का बारी फजल और बारी तौफीक अता करता है। हालेलुया। Amen. So next slide please. हम दूसरा देखेंगे, स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 है तरकीब, बाइबल की तरकीब। The composition of the Bible. द कंपोजिशन ऑफ बाइबल, बाइबल की तरकीब। Old Testament, 39 books from Genesis to Malachi. जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में 39 बुक्स हैं, पैदाइश से लेकर मलाकी तक। And New Testament, 27 books from और जब- Matthew to Revelation. और जब हम देखते हैं न्यू अहदनामा में, उसके अंदर 27 बुक्स हैं और मैथ्यू से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें पता चलता है कि 27 बुक्स हैं। All in all, 66 books. और जब हम दोनों को मिलाकर देखते हैं, हमें पता चलता है ये 66 बुक्स हैं। हालेलुया। आप अपने मोबाइल में ये पिक्चर भी लीजिए ताकि आपको बाद Yes. में याद भी हो। मोबाइल में पिक्चर लीजिए। हो Anyone- सकता है नेक्स्ट फ्राइडे आपको ये क्वेश्चन किया जाए या मैं आपको जुमेरात को वहां पर रात को पूछ सकूं। Anyone finish the Bible reading the whole books, 66 books?
किसने पूरी पूरी बाइबल पढ़ी हुई है? अपने हाथों को उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? We need to study the holy writing. We अभी need आप- to study the Bible. अभी आप देखिए हम कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 5 लोगों ने हाथ उठाया है। हमें कंप्लीट बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। जब पूरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी बुक कहाँ पर है और कितनी बुक्स हैं। हालेलुया। ये कोई गलत बात तो नहीं है ना? सही बात है। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। Amen. So in one day, how many times you eat roti? एक दिन में आप कितनी बार रोटी खाते हैं? 3 times. 3 times. यस। In one day, how many In one times day- you read the Bible? एक दिन में आप बाइबल कितनी बार पढ़ते हैं? 2 times. There is 2. यस There is 1. यस। There is 0. No There is reading. zero. कुछ See? नहीं भी पढ़ते हैं। Imagine, सोच के देखिए। Brother Asher, he will not eat roti for 1 week. आप सोच के देखिए कि मैं एक हफ्ते के लिए रोटी अगर What ना will खाऊं, happen to Brother Asher? क्या होगा मेरे साथ? Die. Maybe dead. हो सकता है मैं मर जाऊं। The same in our spirit. इसी तरह हमारी रूह को We need to feed our spirit through the word of जरूरत God. है इस बात की कि अपनी जो रूहानी भूख है और प्यास है वो खुदावंद के पाक कलाम के जरिया से बुझाएं। हालेलुया। Why you eat roti 3 times? Why? आप क्यों 3 टाइम रोटी खाते हैं? You want to be strong. हाँ, ताकतवर होने के लिए। You want to be big. आप बड़े होने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि मैं खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। जैसे We must हमें read the word of God daily as many times as we could. हमें चाहिए हर रोज जब भी हमें टाइम मिले हम बाइबल को पढ़ें और जानें और समझें। दुनिया की बातें जो कुछ भी होती रहें लेकिन हम बाइबल पर ध्यान रखें। हालेलुया। Because we need to know the revelation from the word of God teaching us how to live righteously in holiness. क्योंकि हमें जरूरत है इस बात की जो बाइबल में मुकाशफात लिखे हुए हैं, वेद लिखे हुए हैं, वो हमारी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम उन वेदों को जानें। हालेलुया। Amen? आमीन। So eat your Bible 3 times a day. Read your Bible यस, आप अपनी बाइबल को 3 बार पढ़ें। हालेलुया। like eating roti. जिस तरह आप रोटी 3 टाइम खाते हैं। Amen? आमीन। Glory to God. Next slide, please. आइए स्टेप नंबर 3 देखेंगे। Inspiration of the scriptures. सहीफों का इल्हाम। The Bible is पिक्चर ले लीजिए। the inspired revelation of God. सहीफों का इल्हाम। Inspired revelation of God. मुकाशफा, इल्हामी मुकाशफा खुदा की बाइबल है। What is the meaning of inspired? इंस्पायर इल्हाम। Ilham. यस। Inspired revelation of God. We read the word of God, we get his instruction, we get his wisdom, we get his knowledge, we get his ways, how to live in holiness. जब हम इसे पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि कैसे हम इस दुनिया में रह सकते हैं, कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे हम खुदा की बादशाही की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। हालेलुया। Amen. Amen. 2 Timothy 3:16. जब हम देखते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 उसका 16, It says here that all scripture is given by inspiration of God. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है And हर is एक profitable- सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, And is profitable for doctrine, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत for के लिए, reproof, for correction, for instruction in righteousness. तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत के लिए फायदामंद भी है। And verse 17, that the man of God, और जब हम 17 पढ़ते हैं, hold the shoulder of your neighbor, आप अपने साथ वाले बैठे हुए का कंधा पकड़िए ऐसे and tell him, man of God, और एक दूसरे को बोलिए ताकि मर्दे खुदा
कामिल बने You need to read. और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए हालेलुया Amen. प्रेज लॉर्ड The man of God, that is you. And you need to know, you need to read, you need to be inspired coming from the holy writings. मैं मर्दे खुदा मैं और आप हैं और हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को अच्छाई के साथ मिलें, एक दूसरे से अच्छाई के साथ पेश आएं और खुदा उनके नाम की इज्जत और जलाल दें हालेलुया Hold again your neighbor, man of God. एक बार फिर से अपने पड़ोसी के कंधे को पकड़िए Again, man और of कहिए, God. मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए आमीन हालेलुया Amen. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Because you are the man of God, you need to be complete. You need to be equipped for every good work. जब हम मर्दे खुदा बनते हैं तो हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें कभी भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है हालेलुया Are you with me? आप मेरे साथ हैं वो तीन भाई जो पीछे हैं उनको 2 Peter 1:21. Can you जब हम class दूसरा पत्रस देखते हैं तो हमें in पता our चलता है screen? दूसरा पत्रस उसका पहला उसकी 21 आयत को देखते हैं 2 Peter 1:21. For prophecy never came by the will of man, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. बल्कि आदमी रूह कुदस की तारीख के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे हालेलुया Amen? So when you are reading, meditating, devouring the Word of God daily, then prophecy, revelation, wisdom shall come to you through the power of the Holy Spirit because He is our teacher. प्रेज लॉर्ड जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और इसको जांचते हैं जानते हैं तो हमारे अंदर वेदों की तालीम आती है और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी नबूवत के जो फल हैं वो हमारे अंदर आते हैं और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में हम कैसे रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं हालेलुया Amen. आमीन Verse 26 in John 14:26, it says here, but the Helper, यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत को the निकालिए Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. यूहन्ना 14 उसकी 26 में लिखा हुआ है लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा हालेलुया Can you ask them who is still using letter for their loved ones or messages? आपको कभी किसी ने लेटर भेजा है पाकिस्तान में या इस जगह पर You still send letter? आप अभी भी लेटर सेंड करते हैं No more. All message. यस No more job for the courier. यस No more, huh? Yes. Only message. ओनली मैसेज If your loved one send you message, are you always reading it or reviewing it? जब आप जो भी आपसे प्यार करता है मोहब्बत करता है जब वो आपको लेटर भेजता है तो आप उस खत को बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं Especially when those messages are saying, I love you. और स्पेशली वो बातें जब कोई आपको लेटर में लिखे कि आई लव यू वो बड़े प्यार से आप पढ़ते हैं देखते हैं जानते हैं What is I love you in Urdu? मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ. यस Okay. आमीन मैं आपसे प्यार करता हूँ. प्यार करता हूँ हालेलुया Mommy, write this down, so I will know. I will remember. Okay? So again. मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ. Yes. Okay, I love you. Yes, This is I know. what the Lord is saying
from the Bible. यही खुदावंद ने अपने पाकलाम में कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. If you want to know how the Lord loves you, you अगर need आप- to know His Word first. अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदावंद ने हमसे कितना प्यार किया है, तो आपको जरूरत है कि बाइबल पढ़ें, 3 टाइम पढ़ें, जैसे हम रोटी खाते हैं. हालेलुया. Because this is the love letter of the Lord to His people. क्योंकि ये खुदावंद का लव लेटर है आपके लिए और मेरे लिए और उसके तमाम तर लोगों के लिए. हालेलुया. In verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance कलाम में all लिखा हुआ things है। that I said to you. कलाम में लिखा हुआ है, मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा. हालेलुया. Amen. आमीन. And the rest, let's go back to the slide. Galatians 1, 11 and 12. गलतियों की किताब Galatians chapter 1, verse 11 and 12. It says here that, but I may known to you, उसका पहला बाप brethren, उसकी 11 आयत को that पढ़ेंगे. the gospel which was preached by me is not according to men. Okay? This, ऐ भाइयों, तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं. verse 12, और for I आयत either नंबर 12 received it पढ़ेंगे. from men, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ. हालेलुया. What is the revelation of Jesus Christ? in Urdu? मुकाशफा. Mukashpa? यस. The revelation of Jesus रेवलेशन Christ. ऑफ जीसस. यीशु अल मसीह का मुकाशफा. Yeshua, यीशु अल मसीह का Yesu al-Masih ka मुकाशफा. Mukashpa. यस. हालेलुया. That is the revelation of the Lord Jesus ये Christ. मुकाशफात हैं यीशु अल मसीह के. Because anyone can teach. क्योंकि कोई भी आपको बता सकता है. I can stand here and teach you something, but मैं- it will come from my head. मैं इधर खड़े होकर आपको बता सकता हूं, लेकिन वो मेरे दिमाग से आएगा. But what we are studying, लेकिन- what we are teaching is solely from the Holy Bible itself through the power of the Holy Spirit. लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो फिर हम खुद से नहीं बोलते, खुदावंद का पाक रूह हम में से होकर आपसे और हम सब से बात करता है. हालेलुया. Amen. Which one you want? The learning from the head or the learning from the Holy Book? आप कौन सा चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से सीखें या खुदावंद के पाकलाम से सीखें? So you want the revelation from the Holy Book. तो Amen. आपको जरूरत है मुकाशफा की किताब पढ़ने की, सीखने की और जानने की. Which one you want? कौन सा आप चाहते हैं? खुदावंद का पाकलाम. हालेलुया. So we need to have our own Bible. हमें जरूरत है कि हर वक्त जब भी हम किसी जगह पर जाएं तो हमारी बाइबल हमारे साथ होनी चाहिए. हालेलुया. इस जगह Amen. पर जगह नहीं थी इसलिए मैं बाइबल नहीं रख सका, मैं लेके आया हूं इसलिए मैंने आपको शो नहीं करवाई थी. Next slide, please. आइए नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. पूछिए क्यों भाई? you प्रेज द know- लॉर्ड. हालेलुया. You know what happened to us? आप सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है. If you always read the Word of God, अगर आप खुदावंद के पाकलाम को हमेशा पढ़ते हैं, it has a wonderful unity. ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छे एके की और साथ की जरूरत है और बनाता है. हालेलुया. There are proofs that the Bible is the inspired revelation of God. One, it's wonderful unity. Over 40 different writers wrote the 66 books of the Bible during a period of over 1,600 years. Yet there is wonderful unity and harmony over the Bible. खुदावंद के पाकलाम को जब हम पढ़ते हैं हमें जानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 40 मुसन्निफों के थ्रू लिखा गया और 1600 साल में लिखा गया
और एका करके लिखा गया, और हैरान कुन कामों के वसीला से जो खुदावन ने उनकी जिंदगी में किए थे उन कामों के वसीला से लिखा गया। हालेलुया। Amen. Imagine 1,600 years, 40 different people, and 66 books is written by different people who don't know each other. आप इस बात को सोच के देखिए कि 1600 साल में 40 लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग वक्त पर ये लिखा, लेकिन ये सब एक ही बात कहते हैं। हालेलुया। जबकि पहले ना तो इंटरनेट था, ना पहले व्हाट्सएप था, ना पहले लोकेशन थी, ना पहले गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था, बल्कि सब दूर दूर बैठे होते थे और एक दूसरे को लेटर लिखते थे, बस वो भी 40 दिन में 50 दिन में पहुंचता था। हालेलुया। Amen. Next slide, please. आइए नंबर 5 देखेंगे। Number 2, its versatility. और जब हम देखते हैं अस्तादाद की, It meets the needs of all people of whatever race, nationality, language, custom or background. जैसे खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि पस मंजर या रवाज या रस्म, जुबान, कौमियत, नस्ल भी किसी ये है करता पूरा के ज़रूरियात की अलग अलग। ये जब मैं उधर पढ़ता हूँ तो अलग हो जाता है, लेकिन इधर पाक कलाम में कुछ और लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती 4 उसका 4। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या बताता है? Number 3, its superiority to other books. The Bible is not a book, but the book. It transforms lives. ये खुदावंद का जो पाक कलाम है ये कोई आम बुक नहीं है, ये हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाली किताब है। हालेलुया। और ये किताब सब किताबों से ऊपर किताब है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। हालेलुया। No other book is greater than the Bible. कोई भी और दूसरी बुक जो है, कोई भी दूसरी और जो किताब है, उसको ये फजीलत हासिल नहीं है जो खुदावंद के पाक कलाम को फजीलत हासिल है। हालेलुया। Because it is the word of God. क्योंकि ये खुदावंद का पाक कलाम जो है खुदा की तरफ से है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। Next slide, please. It influence on individuals and nation. It has the ability to change the direction of lives and entire nation. It gives hope. It completes broken lives. खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या करता है? हमारी जिंदगियों को चेंज करता है। अगर हमारी डायरेक्शन खराब है, अगर हमारी सिमत खराब है, उसे चेंज करने की कुदरत रखता है। और हमें अगर हमारे दिलों में अगर हमारे दिल टूटे हुए होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक कलाम के वसीला से हमारे दिलों को भी जोड़ देता है। हालेलुया। और हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। Number 5, its preservation from century to century until now. It has stood the test of time and triumphed over countless critics, detractors and oppositions. ये खुदावंद का पाक कलाम जो है सदियों सदियों से जो लिखा गया, पढ़ा गया, जाना गया, ये हमारी जिंदगियों में जब हम इसे पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे मुखालफिन भी बनते हैं और हमारी बातों को ना मानने वाले भी बनते हैं और हमारे हो सकता है घर वाले हमारे मुखालिफ हो जाएं, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमारी जिंदगी में बड़ा काम करने की कुदरत रखता है। और लिखा हुआ है कि जब इंसान की रिविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। Amen. Number 6. Next slide. It's fulfilled prophecies. Isaiah 7:14, Micah chapter 5 verse 2, 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Its accurate prophecies have always had the knack of being accurately fulfilled, not just marginally or generally, but in detail, so much so that it can be followed by any human eye from cover to cover. खुदावंद का पाक कलाम जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जो पेशन गोइयां पहले से की गई थी, यसाया की किताब में, मीका की किताब में, तिमोती की किताब में, वो सारी खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हर एक टाइम बा टाइम, वक्त बा वक्त पूरी होती हैं। और खुदावंद का पाक कलाम जिंदा है और वो हमारी जिंदगियों में और इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में
काम करता है। हालेलुया। Isaiah chapter 7 verse 14, it says here that, जब हम देखते हैं यशायाह की किताब उसका 7 बाप उसकी 14 आयत, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। You know, before Jesus came to the world, he is being prophesied 2,000 years ago. ये खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि ये जो पेशन गोई हुई थी ये 2000 साल पहले हुई थी खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से। Even in Micah chapter 5 verse 2, it says here that, but you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall came forth to me the one to be the ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. जब हम मीका की किताब देखते हैं उसका 5 बाप उसकी 2 आयत को, तो हमें पता चलता है, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इज़राइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर जमाना साबिक, हाँ, कदीम अयाम से है। हालेलुया। So since the prophecy is fulfilled, when 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 came, he says there that, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desire, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. और हमें पता चलता है कि ये पेशन गोइयाँ कैसे पूरी हुई, जब हम देखते हैं 2 तिमोथी उसका 4 बाप उसकी 1 से 3 आयत, तो हमें पता चलता है खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, वक्त बा वक्त मुस्तैद रह, हर तरह की तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। ये खुदा का पाक कलाम कहता है। So we need to preach the word of God in season or out of season. हमें ज़रूरत है कि जब हम खुदावन का पाक कलाम सुनाते हैं तो सिर्फ एक सीज़न पर ना सुनाएं, यानी क्रिसमस आ गया तो खुदावन का पाक कलाम ना सुनाएं, या ईस्टर आ गई तो हम पाक कलाम ना सुनाएं, या संडे को सिर्फ पाक कलाम ना सुनाएं, बल्कि हर वक्त हमें पाक कलाम सुनाने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। Amen. Next slide please. Number 7. It says here that its perfection, the word of God is perfect. खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावन का पाक कलाम जो है वो परफेक्ट है और हमारी जिंदगी को भी परफेक्ट बना सकता है। Fallible man in the hand of infallible God created what is both inerrant and infallible. खुदावन का पाक कलाम हमें बताता है कि खुदावन ने हमें जो बुरे हैं या जो ठीक हैं सबको खुदावंद ने बनाया है। Psalms 19 verse 7 says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर की किताब उसका 19 बाप हमें बताता है उसकी 7 आयत में, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है, खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। हालेलुया। James chapter 4 verse 1 to 3. और जब हम यकूब की किताब उसका 4 बाप उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यकूब की किताब James chapter 4 says, where do wars and fight comes from among you? Do they know not come from your desires for pleasure that war is in your members?
You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain your fight and war. Yet your do not have because you do not ask. You ask, do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिशी करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। हालेलुया। खुदा का Amen. पाक कलाम हमें ये बताता है। Next slide, please. नंबर 5 हम देखते हैं तो नंबर 4 हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। The पिक्चर ले लीजिए। purpose and message of the scriptures. This book has a purpose. This book has a message. This book is the scripture itself. ये खुदावंद के सहीफे और मकसद हैं हमारे लिए और पैगाम है हमारे लिए। It says there that to reveal God to man. जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया इंसान के ऊपर। Actually, no one knows God. एक्चुअली हम कोई भी इंसान जो है खुदा को नहीं जान सकते। We come to know God from the Word of God. जब हम खुदा को जानने के लिए आते हैं तो हमें जरूरत है खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की। There are lists of scriptures like Genesis 1:1, और Job जब हम- chapter 11 verse 7, Ecclesiastes 3:18, 3:11, Isaiah 40:28, Romans 11:33 to 34, and 1 Corinthians 2:16. जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने अपने आप को कैसे खुदा इंसान पर जाहिर किया। हमें पता चलता है पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसकी पहली आयत, और फिर हमें पता चलता है अय्यूब की किताब उसका 11 बाप उसकी 7 आयत, और हमें देखते हैं तो पता चलता है 37 बाप उसकी 23 आयत और 24 आयत। और जब हम वाइज की किताब देखते हैं तो हमें पता चलता है 3 बाप उसकी 11 आयत, और वाइज की किताब में लिखा हुआ है 8 बाप उसकी 17 आयत। और जब हम यशाया की किताब देखते हैं तो हमें पता चलता है उसका 40 बाप उसकी 28 आयत। और जब हम रोमियो देखते हैं तो हमें पता चलता है 11 बाप उसकी 33 और 34 आयत। और जब हम देखते हैं पहला करंथियों उसका 2 बाप उसकी 16 आयत। तो खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि कैसे खुदा ने इंसान पर अपने आप को जाहिर किया। हालेलुया। Amen. This, आमीन। take a picture, read it in your house. Okay? आप ये तस्वीर ले लें ताकि ये Next slide, please. आप अपने घर में जाकर पढ़ सकें। The Bible is given to us to show our need of God. खुदावंद का पाक कलाम हमें इसलिए बताया गया है कि ताकि हमारी जो नीड हैं वो हमारी जो जरूरियात हैं खुदा उसको जाने। हालेलुया। Because man's ignorance of his need for God and the way of God is revealed through his word. लिखा हुआ है कि इंसान जो है इग्नोर करता है कि खुदावंद की क्या जरूरत है हमसे क्या खुदावंद चाहता है, उम्मीद करता है, लेकिन इंसान इग्नोर करता है। Amen. आमीन। Next slide, please. ये पिक्चर ले लीजिए जब आती है। Points to Number remember in reading the Bible. We need to remember something in reading the Word of God. हमें याद रखना चाहिए कि हम बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं। Read it lovingly. खुदावंद के पाक कलाम को प्यार से पढ़ें, The Bible is the word of my Savior to me. क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमारे निजात दहिंदा से है और हमारे लिए है। Read it reverently. और खुदावंद के पाक कलाम को एहतराम से पढ़ें, The Bible is the word of my Almighty God. क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम ये खुदाए कादर मुतलिक की तरफ से हमारे लिए है। Read it prayerfully. और खुदावंद के पाक कलाम को दुआ के साथ पढ़िए, The Bible is God's message to me. क्योंकि खुदावंद का ये पैगाम हमारे लिए है। Next slide, please. Read it immediately. और इसे जल्दी पढ़ें, Meditatively, sorry. और इसे एहतियात करके पढ़ें, महसूस करके पढ़ें, और जांच कर और जान कर पढ़ें।
Be like Joshua and meditate on the word of God. Joshua 1:8. यशुआ की तरह पढ़ें कि उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बल्कि सीधा खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक चला। यशुआ की तरह खुदावंद के पाकलाम को पढ़ें Read it systematically. और हमें मुनज़्ज़म तरीके से एक निज़ाम के साथ खुदावंद के पाकलाम को पढ़ना चाहिए। Read through the Bible, not just selected portion. और खुदावंद के पाकलाम को हमने ऐसा नहीं दे पढ़ना जैसे कि बुक ली और खोल के देखी कौन सी आयत निकली, वो पढ़ ली और खुदावंद का पाकलाम बंद कर दिया। ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि एक सिस्टम के साथ, निजाम के साथ पढ़ना है पाकलाम को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I have a testimony to make. There is one Filipino guy who मेरे is, पास एक टेस्टमनी है, गवाही है, मैं बताना चाहता हूं आपको। and this guy is a new born again believer. और वो फिलिपिनो ब्रदर जो है बपतिस्मा लिया उसने और वो न्यू बोर्न हुआ इस जगह पर। He have a Bible. उसके पास बाइबल है Someone gave it to him, और किसी ने उसको दी थी, and he have a black marker. और उसके पास ब्लैक मार्कर थी। Every word of the Lord which is hurting his pride. जो भी खुदावंद के पाकलाम ने उससे बात की थी, After reading the word, उसने बाइबल को पढ़ने के बाद he used the black marker उसने ब्लैक मार्कर यूज की to erase the word of God. और उसने वो उधर से मिटा दिया ब्लैक मार्कर के साथ। जो भी खुदावंद के पाकलाम ने उसके खिलाफ बात की, उसने ब्लैक मार्कर लेकर उसे मिटा दिया, Because he read the one he wants to read only. क्योंकि वो चाहता था कि जो मेरे लिए पाकलाम हो वो मैं पढ़ूं और बाकी जो मेरे खिलाफ हो वो मैं ना पढ़ूं। So for us, let us not have a black marker. हमारे लिए ये ब्लैक मार्कर नहीं होने चाहिए। We will read the word of God हम जब खुदावंद के पाकलाम को पढ़ते and हैं receive it in our spirit. और हम रिसीव करें अपनी रूह के साथ। Amen. हमें Next slide, please. Letter F. Read it resolutely. और खुदावंद के पाकलाम को संजीदगी से पढ़िए, Obey that which the Father teaches from his book. क्योंकि जो खुदावंद ने हमें बताया है हम एहतियात करके उसको माने और जाने और उसके मुताबिक अमल करें। हालेलुया। And letter G, read it daily. और हमें रोजाना बाइबल को पढ़ना चाहिए, Not just on Sunday, but every day of your life. सिर्फ हमें संडे को या जुमे को खुदावंद के पाकलाम को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हर रोज खुदावंद के पाकलाम को पढ़ना चाहिए। जैसे हमें रोटी की जरूरत है, इसी तरह हमारी रूह को खुदावंद के पाकलाम की जरूरत है। हालेलुया। Make your Bible your constant companion in life. The word of God, if neglected, will be your judge at the last days. और खुदावंद के पाकलाम को आप अपना सच्चा साथी बनाकर अपने साथ रखें और अपने साथ रखें और पढ़ें, जानें और समझें कि खुदावंद ने हमारे लिए आखिरी दिनों के लिए क्या कहा है इसमें। हालेलुया। Amen. Next slide. Here are few guidelines on how to study the word. नंबर 6, ये स्टेप जो है ये लास्ट स्टेप है खुदावंद के पाकलाम में से, और हम जानते हैं, हम इससे जानेंगे कि हम कैसे खुदावंद की गाइडेंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। Letter A, set a regular time for study. The amount of time a Christian should spend in his study depends on several factors. Number 1, availability of materials. Yes. That's why I told you, buy your own Bible. Regarding materials, references, resources that will aid him in his study, but the speed in which he can study a single message, the ideal amount of time for study, therefore varies from brother to brother or pastor to pastor. खुदावंद के पाकलाम को आप इस तरह पढ़िए, एक टाइम निकालिए हर रोज, चाहे सुबह को या चाहे शाम को, और बाइबल को खरीद के रखिए ताकि आपको पता हो कि मैं ये बाइबल खरीद के लाया हूं, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत है। एक वक्त सेट कीजिए और या ब्रदर्स के साथ या पास्टर्स के साथ राब्ता रखिए। जब आपको ज़रूरत हो कि ये मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे पास्टर जी या ब्रदर जी बताइए, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर बाइबल को सीख सकें और आगे बढ़ सकें। हालेलुया। And last slide. और अभी लास्ट हम देखेंगे,
Pray before you studying the Bible. Seek the guidance of the Holy Spirit in your study of the Word. खुदावंद के पाक कलाम को स्टडी करने के लिए पहले आप प्रेयर में ठहरें और पाक रूह आपसे क्या बात करना चाहता है इस बात को महसूस करें और जानें कि खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है और मैं जो स्टडी कर रहा हूं ये मेरे दिलो दिमाग में ठहरता है या नहीं ठहरता है। हालेलुया। That's all. ये आज का पाक कलाम है। We're done. हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। We're done for the seminar of the Word of God. आज का जो हमने पाक कलाम सुना है ये हमने 6 स्टेप में सीखा है कि हम कैसे खुदावंद के पास आ सकते हैं, कैसे खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे खुदावंद का पाक कलाम हमारी जिंदगी में काम कर सकता है और कैसे हम खुदावंद के पाक कलाम को ले जाकर दुनिया को बता सकते हैं। हालेलुया। Are you still alive? आप जिंदा हैं सभी। Do you want more? आप और जिंदगी चाहते हैं? Okay. Do you want more? आप और जिंदगी चाहते हैं? Okay, I have 4 points which is not included in this PowerPoint that I send you. That is about Christ's love is the answer building a stronger मेरे पास relationship. और 4 पॉइंट हैं जो मुझे ब्रदर ने नहीं सेंड किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का प्यार इस दुनिया के लिए कि आप खुदावंद के साथ जो है मजबूत रिश्ते जो हैं बिल्ड करें। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है। Can you give me 10 minutes of your time? बस आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए। Okay, so number 1, नंबर 1, we need to understand Christ's love is the answer. All is coming from the Word of God. He reveals to us what He wants us to do. He wants to change us, to save us, to deliver us, to give us miracle and guidance. खुदावंद के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कैसे हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, कैसे हम मौजज़ात को देख सकते हैं और कैसे हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और हैरान कुन काम होते हैं। हालेलुया। In order for you and for me to build a strong relationship, number 1, we need to follow the example of Jesus. हमें ज़रूरत है, अगर खुदावंद के साथ मजबूत रिश्ता हमने बांधना है तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि जैसे यीशु मसीह ने खुदावंद की हर मर्जी को पूरा किया, हम भी खुदावंद की मर्जी को पूरा करके आगे बढ़े। हालेलुया। What is Christ's love is selfless in Urdu. Christ's love is selfless. खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो अपने लिए नहीं। Okay, Christ's love is selfless. खुदावंद यीशु मसीह का प्यार जो सिर्फ अपने ही लिए नहीं। 1 John 3:16 says, जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 1 हमने मोहब्बत John को इसी से जाना है 3:16. कि उसने Good हमारे morning, वास्ते। everyone. Good morning. Yan. I believe in my heart in this morning. Tayo po. हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। हालेलुया। Number 2, Christ's love is unconditional. और खुदावंद का प्यार जो है वो बगैर किसी शर्त के है। Unconditional. यस, बगैर किसी शर्त के, Bigar किसी शर्त के। kishartike. यस, हालेलुया। That's unconditional. The love खुदावंद of का Jesus प्यार जो Christ है is हमारे लिए और unconditional. आपके लिए किसी भी शर्त के बगैर है। Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. रोमन्स प्लीज। Romans 5:8. जब हम रोमियो की किताब उसका 5 उसका 8 देखते हैं तो हमें पता चलता है। Can you translate that? लेकिन Romans खुदा 5:8. अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। Okay, and number 3, Christ's love brings heal and restoration. और खुदावंद का पाक कलाम जो है और यीशु मसीह का जो प्यार है हमारी जिंदगी में Healing and restoration. खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हमारी जिंदगी में शिफा लाता है और हमारी जिंदगी में हम जो खो बैठते हैं वो दोबारा हमारी जिंदगी में सेट करता है। हालेलुया। 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. पहला करंथियों उसका 3, Love is patient, love is kind, it does not envy, it does उसका not 13 boast, उसकी 4 पर। it is not proud, it does not dishonor
others it's not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। हालेलुया। And Isaiah 53 verse 4 and 5, surely he took up our pain and bore our suffering, yet we consider him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. ईसाया Isaiah 53 verse 4 and 5. 53। Verse 4 and 5. जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से यशाया की किताब उसका 53 बाब देखते हैं तो हमें 3 और 4 आयत में हमें मिलता है, वो आदमियों में हकीर हो मरदूद, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। And number 4, Christ loves to strengthen us to love others. और खुदावंद यीशु मसीह का प्यार है, वो हमें इस बात के लिए कुव्वत देता है कि हम दूसरों से प्यार करें। हालेलुया। John chapter 15 verse 11 to 14. जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I love you. Greater love has no man than this, to lay down his own life for one's friend. You are my friend if you do what I command you. खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है यूहन्ना 15 बाब उसकी 11 आयत में, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। हालेलुया। Amen. प्रेज लॉर्ड। As we end, tell your neighbor, operate in love. आइए हम एक दूसरे को कहें कि एक दूसरे से प्यार कीजिए Operate in love. और ऑपरेट कीजिए अपने आप को। We hear the Hallelujah. word of God. क्योंकि हमने खुदावंद के पाक कलाम को सुना है Christ's love is the answer. और यीशु मसीह का प्यार जो है वो हमारे लिए जवाब है। 1 Corinthians 16, 13 and 14 says, be on your guard, stand firm in the faith, be encouraged, be strong, do everything in love. 1 Corinthians 16 verse 13 and 14. Tell your neighbor, do everything in love. 1 Corinthians 16, 13 to 14. जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 16 बाब उसकी 13 से, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। आमीन। Amen. हालेलुया। So we will read the word of God, we will study, we will buy our own Bible, and we will do everything in love. और जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हम प्यार में, मोहब्बत में, जो खुदा की मोहब्बत है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। Because we love the Lord. क्योंकि हम खुदा का प्यार लेकर आगे बढ़ते हैं। Amen. हालेलुया। Let us all stand up. आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। Do you know the song I Love You Lord? Do you have song in Pakistan, in Urdu? I love you Lord, and I lift my voice to worship you. No. You don't have that song? Okay, so we'll all sing it together. I love you Lord. आइए हम सभी गाएंगे जो खुदाम के पाक कलाम के मुताबिक है। Why I gave you those verses, those 4 things, that the love of Jesus Christ is selfless. ये मैंने आपके साथ वर्सेस क्यों He died शेयर for किए you हैं and for me. कि खुदाम यीशु मसीह का हमारे लिए The love प्यार of जो the है Lord is वो बगैर किसी unconditional. शर्त के है। Amen. आमीन। The love of the Lord brings healing and restoration to broken relationships. खुदावंद का प्यार हमारे लिए शिफा लाता है और अगर Amen. रिलेशनशिप में हम टूट गए हैं तो वो रिलेशनशिप हमारे जोड़ देता है। And the हालेलुया। love of the Lord strengthens us to love others.
खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है और ताकत देता है और दूसरों से प्यार करने की कुदरत देता है। At your free time, search the song I Love You Lord. Search in YouTube if there's any Urdu translation. जब आप अपने होम में अपने घर में जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं आई लव यू लॉर्ड वर्शिप सॉन्ग और आप जान सकते हैं कि कैसे खुदा का प्यार हम जानते हैं और करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, जलाली खुदा तेरा शुक्र देगा। As we raise our hands towards heaven, आइए हम अपने हाथ को उठाएं और खुदा we will sing this song, I Love You Lord, और हम wholeheartedly. खुदा की हजूरी में ये सॉन्ग गाएंगे और उसके नाम की इज्जत और खुदा देंगे। Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song. Let it be a sweet, sweet song. Let's sing it again. I love you, Lord. And I lift my voice to worship. You, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King. In what you hear. Let it be a sweet, sweet song. 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 Let it be. Let it be a sweet, sweet song. Let it be a sweet, sweet song. Let it be a sweet, sweet song. In your ear. Oh, hallelujah. We love you, Lord Jesus.
Jesus. Corporately, we pronounce our love and loyalty to you, O God. We love you, God the Father. We love you, God the Son. We love you, God the Holy Spirit. Thank you for teaching us regarding the Word of God, the Bible Himself. You are so awesome and mighty, moving in our midst today. In the name of Jesus Christ of Nazareth, let all the words that are being preached today be a good seed planted in the heart of your people. I speak, I declare, and I decree that all the people that are hearing this message face to face and even online, and for those people who shall watch the replay, I speak the empowerment of the Holy Spirit to be upon you in the name of Jesus. I speak of the anointing of wisdom. I speak of the anointing of perseverance. I speak that you will continually study the Word of God in the name of Jesus. Father, today we hear your Word is saying that you are the one, and it is your love that heals and restores us. It is your love, a selfless love. It is your love, unconditional love. It is your love that changes and transforms us. I pray in the name of Jesus. Is there anything between English and Urdu language? I know, Holy Spirit, you interpret everything. Receive your miracle. Receive your blessing. Receive your anointing. Receive your deliverance. Receive the answers to your prayers in the name of Jesus. I speak of the breakthrough. I speak of the blessing. I speak of the wisdom. I speak of the anointing. Be it unto you according to your faith. I speak that everyone here shall grow, as your word says in 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. This is our corporate prayer. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for everything that you have done to us today. Maraming salamat po. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. This is our corporate prayer. And let the people of God agree and shout aloud, Amen. Amen. हालेलुया। Praise. You may be seated for a while. सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। Hallelujah. हालेलुया। So this is First Friday, ये हमारा पहला फ्राइडे and we है will have the breaking of the bread. और हम खून और गोश्त में शरीक होंगे। What is breaking of the bread in Urdu? खून और गोश्त। Kun or gosh? Yes. Okay, we will have kun or gosh, correct? Yes. Okay, we will have kun or gosh. अभी हम खून और गोश्त में शरीक होंगे। जो शायर बानी हम लेते हैं आपको पता है। Sige kuya, you can distribute it. हालेलुया। In kun or gosh, what is kun or? Bread. Yes. Gosh, Bread and blood. bread and blood. Yes. In Urdu, kun or gosh. Kun or गोश्त। gosh. Gosh. Kun or gosh. In English, body and bread. Yes. These are the two elements, or in English, bread and juice, that we will remember what the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary. We have a cross, but this is empty. Amen. Because the one who used to be crucified here was already buried, and after 3 days he rose down from the grave, and now he is seated at the right-hand side throne of our God the Father in heaven. Can you please Hallelujah. translate? ये बड़ी अहम बात है, सीखने वाली बात है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जैसे खुदावंद के खादम ने, मेरे भाइयों इस तरफ गौर करें। Those who have juice and bread, please stand up. Once you have your juice and bread, please नो stand प्रॉब्लम, up. सभी ले सकते हैं। आगे बढ़िए। हालेलुया। जो खुदावंद के खादम ने बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये सलीब आज खाली क्यों है? हालेलुया। अगर कोई इस सलीब पर
फिर यीशु मसीह को बनाते हैं, तो दोबारा खुदावंद का पाक कलाम कहता है, खुदावंद का बंदा कहता है, अगर इस क्रॉस पर, अगर इस सलीब पर कोई दोबारा यीशु मसीह को बनाते हैं, तो यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाते हैं। So ये today, खाली सलीब इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जी उठा है और आसमान पर है। हालेलुया। Cush and खून और गोश्त, Kun or गोश्त, Kun or Grosh. गोश्त, Gosh. Kun or गोश्त, Gosh. यस, Kun or गोश्त। Gosh. Kun or is bread. खून इज ब्लड, Kun इज ब्लड, is blood and यस, गोश्त इज Gosh बॉडी, body. यस, Blood in the body. यस, ब्लड। How about bread and the juice? How to translate? This is other translation because juice is represent to sharbat, Okay. So we will mention blood and blood body. and body. Yes, amen. So blood is Blood is खून, Kun. yes. Ghost is Body is Gosh. yes. Kun and Ghost, I will Gosh. say in Urdu, you will all say in English. Okay? Yes. Kun blood, and then the other one? ghost, Gosh, body. body. Hallelujah. Opo, lahat tayo. Everyone present in the house of the Lord shall do and partake for the breaking of the bread. जो जो भी इस खुदावंद के घर में हैं, आप सब खून और गोश्त में शरीक हो सकते हैं। Amen. Can we please all stand up? आइए हम सभी खड़े हो जाएं। The institution of the Lord's Supper, as mentioned in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, it says that, can we raise our bread? Kush. आप अपनी ब्रेड को उठाइए। Right, this is Kush, right? यस, It says here that 1 Corinthians chapter 11, verse 23, जब For हम देखते I हैं- received from the Lord that which I also delivered to you. The Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Please read. क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। Can we raise our bread up? आइए हम अपनी रोटी And Brother Asher translate this. Lord Jesus, यीशु मसीह, this is your body ये आपका गोश्त है, broken for me, जलाली खुदा जो मेरे लिए तोड़ा गया, crucified on the cross, और जो मेरे लिए सलीब पर चढ़ाया गया। that brings healing, ऐ जलाली खुदा ये मेरी जिंदगी में शिफा Salvation. लाए और ऐ जलाली खुदा निजात Deliverance. लाए और डिलीवरेंस लेके आए breakthrough. और ऐ जलाली खुदा बंधन I टूट जाए। remember all the things that you have done ऐ जलाली खुदा मैं याद करता हूँ जो तूने मेरे लिए सब कुछ on किया the है cross of Calvary. और क्रॉस पर जो कलवरी पर खून बहाया गया। I will eat ऐ जलाली खुदा मैं And इसको partake खाने को हूँ और ऐ जलाली खुदा of याद your करने body. को हूँ और अहमियत देता हूँ आपके In खून और Jesus' गोश्त name. को। यीशु मसीह के नाम। Let's all eat together. आइए हम सभी शरीक होंगे Let us all raise our cup. और इसी तरह हम अपने कप को उठाएंगे। In 1 Corinthians chapter 11, verse 25, in the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he come. Lord Jesus. Brother Asher. इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। Lord Jesus, खुदावंद यीशु, this cup ये कप जो है, and the blood, ये खून जो है the juice symbolizes your blood और ऐ जलाली खुदा ये जूस जो है आपके खून की जो that तशबीह wash है, away all my sins. ऐ जलाली खुदा ये मेरे गुनाहों को धो दे आज।
that sanctifies, और ऐ जलाली खुदा मुझे that नया cleanse, और ऐ जलाली खुदा क्लीन and करे that मुझे blesses me. और ऐ जलाली खुदा मुझे बाबरकत I shall drink this, ऐ जलाली खुदा जब इससे मैं पीऊं proclaiming ऐ जलाली खुदा मैं इस बात Your का इज़हार death, करता हूँ आपकी मौत का your और resurrection, ऐ जलाली खुदा आपके जिंदा Your होने power, का और आपकी कुव्वत your का blessing और आपकी बरकत over का my life हमारी जिंदगी today, में और ऐ in जलाली the name खुदा, of Jesus. जिंदा यीशु नासरी के Let's नाम all में। drink together. आइए हम सभी शरीक होंगे। Father, I thank you हम For तेरी taking शुक्रगुजारी the तारीफ blood करते हैं and the body आज खून और गोश्त में being शरीक होने के crucified लिए on the cross जलाली खुदा जो तू हमारे लिए सलीब पर चढ़ा for my transformation, ऐ जलाली खुदा मेरी for तब्दीली my के लिए, healing, मेरी शिफा के लिए for my blessing, मेरी बरकत के लिए for changing me और जलाली खुदा मुझे तब्दील करने के to लिए be like you. ऐ जलाली खुदा मुझे अपने जैसा बना दे I remember all these things ऐ जलाली खुदा मैं याद करता हूँ जो and सब I कुछ am हुआ। excited और ऐ जलाली खुदा मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ that you are coming back for कि me. ऐ जलाली खुदा तू जल्द आने वाला है I thank you. मैं तेरी शुक्रगुजारी I praise करता you. हूँ और प्रेयर And I करता love हूँ you. और मैं आपको प्यार This is my करता हूँ। prayer. ये मेरी दुआ है In Jesus' name. यीशु अल मसीह के नाम में Amen. आमीन हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The word is Hallelujah। very powerful in this सभी evening. बैठ जाए अपनी जगह पर। Praise God. Let us stand. हालेलुया We're gonna sing a song. हालेलुया। My Redeemer lives. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. We give back all the glory, man. Yes, Lord. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Listen, people say believe. I believe. My shame is taken my way. Your pain, my pain is healing his name. I believe. Yes, Lord, I believe. I believe. Yes, Lord, there is the Father. I wish the Father who is my Lord is conquered the grave. My Redeemer lives. Let's dance. My Redeemer. Say like this. My Redeemer lives. My Redeemer. One more time, you say my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let's give a shout, my Redeemer. Hello. We sing my Redeemer lives. And yeah, man. We sing my Redeemer lives. Hey, sing and shout. We sing my Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. To God be all the glory. आपके नाम की तो खिलाफ दे। Praise the Lord। आइए हम अपनी जगह पर बैठ जाएं और मेरे साथ निकालिए मलाकी 3 बाप उसकी 10 और 11 आयत। ये हम हर वक्त हर बार इसलिए पढ़ते हैं कि हमें याद रहे कि खुदावंद ने हमारे साथ वादा किया है ब्लेसिंग का, तरक्की का, बढ़ोतरी का, और हमारी ज़िंदगी में जो काम रुके हुए हैं खुदावंद इस काम के, इस अमल के वसीला से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में वो रुके हुए काम करना चाहता है। आइए मेरे साथ निकालिए मलाकी की किताब उसका 3 बाप उसकी 10 और 11 आयत के खुदावंद का पाक कलाम हमारे साथ कितने बड़े बड़े वादे करता है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 एंड 11। खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है पूरी दाय की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। ये खुदावंद का हमारे साथ वादा है कि पूरी दाय की जखीरा खाना में लाओ।
टाइट्स एंड ऑफरिंग, दायकी एंड हदिये जो हैं खुदावंद की हुजूरी में लाएं। खुदावंद का वादा है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। आगे लिखा हुआ है, जब हम 11 आयत को पढ़ते हैं हमें पता चलता है, बल्कि इसी में 10 में लिखा हुआ है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। लिखा हुआ है, इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद का पाकलाम हमें बताता है कि कोई खुदा को आजमा नहीं सकता और कोई खुदा का इम्तिहान नहीं ले सकता, लेकिन खुदावंद का पाकलाम दायकी के बारे में इस बारे में यह बताता है कि जब तुम पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाते हो तो मुझे आजमाओ और मैं तुम पर बरकत आसमान के दरीचों को खोलकर बरसाता हूं कि नहीं, इस बात से मुझे आजमाओ। एक जगह लिखा हुआ है कि कोई आजमा नहीं सकता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तुम मुझे आजमा के देखो, मैं तुमको इतनी बरकत दूंगा, इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। और आगे लिखा हुआ है, खुदावंद का पाकलाम हमें बताता है, और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ये हमारे वादे हैं खुदावंद के, हमारे साथ खुदावंद के वादे हैं। खुदावंद हमसे चाहता है, लिखा हुआ है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। पहले हमें अपना हाथ बढ़ाने की जरूरत है। खुदावंद का बंदा कहता है, मैं क्या और मेरी औकात ही क्या कि मैं तुझे कुछ दे सकूं, क्योंकि ये सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है। हमारी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी, ये चर्च, सब कुछ उसी ने बनाया है। हमारा इस पे कोई हक नहीं है, यहां तक कि हमारी जिंदगी पर भी हमारा कोई हक नहीं है। हमारी जिंदगियों पर, हमारी बॉडी पर, हमारी फैमिली पर खुदावंद यीशु मसीह का हक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीसस इज लॉर्ड चर्च के रूल्स हैं वो ये हैं कि आपके हदिये, आपकी दायकी, ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर अपने बैग में डालकर चला जाता है। ये रूल्स नहीं है। जीसस इज लॉर्ड चर्च वर्ल्ड वाइड के रूल्स हैं कि जब आप दायकी लाते हैं, जब आप चंदे खुदावंद की हुजूरी में लाते हैं, वो दायकी, वो हदिये दूसरे चर्चों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। लाइक आप कह सकते हैं जीसस इज लॉर्ड चर्च जैसे पाकिस्तान में बनेगा, जीसस इज लॉर्ड चर्च जैसे इंडिया में बनेगा, सिहात में बनेगा, जीसस इज लॉर्ड चर्च चाइना में बनेगा, भूटान में बनेगा और तिब्बत में बनेगा, नेपाल में बनेगा, बांग्लादेश में बनेगा। ऐसी कंट्रियों में ये टाइट्स एंड ऑफरिंग आपकी इस्तेमाल होगी, यूज होगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपको और मुझे जीसस इज लॉर्ड चर्च को बरकत देगा, ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने हदिया जात खुदावंद की तरफ लेके आए। हालेलुया। स्पेशल नंबर moment set me free.
प्रेज लॉर्ड। आइए हम दुआ करें आज के हदिया जात के लिए और आज की दायकी के लिए जो खुदावंद ने हमें दी और हमने खुदावंद की हजूरी में लाए। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ़ करते हैं आज के जलाली खुदा इस हदिया जात के लिए, इस दायकी के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है। खुदा अजीम ए जलाली खुदा, जितनों ने अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों को खोला है सबको बड़ी ब्लेसिंग दीजिए जलाली खुदा। इनकी फैमिलियों को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को ए जलाली खुदा ब्लेस कीजिए जिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से। ए यहोवा पाक खुदा, आसमान और ज़मीन के बादशाह, ये दायकी, ये ऑफरिंग, ये हदिये है जलाली खुदा जीसस इज लॉर्ड चर्च को है जलाली खुदा सयाहत में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, भूटान में, तिब्बत में, नेपाल में, बांग्लादेश में बिल्ड करने के लिए जलाली खुदा यूज़ हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आसमान और ज़मीन के बादशाह जिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं जितने भाई बहन बुजुर्ग माएँ बेटे बेटियाँ इस जगह पर मौजूद हैं सबको बड़ी ब्लेसिंग दीजिए जिंदा यीशु नासरी के नाम के वसीला से। हम ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। And now अभी you have 3 new attendees. अब आज हमारे पास Amen. 3 ब्रदर जो नए आए हैं इंडिया से। Only 3? हालेलुया। प्रेज Only लॉर्ड। 3? You have 3 new attendees? यस, 3 न्यू Okay. I will call them, the 3 of them, they will come here in front. आइए आप तीनों आगे आ जाएं। हम तीनों को दावत देते हैं आपकी तालियों में। प्रेज लॉर्ड। आइए आइए आगे आ जाइए। I will call Labha Hill. मैं आपको, आप शर्माए नहीं, आगे आ जाएं, मैंने आपको बोला है। Majber Hill and Lovely Hill. Oh, what a beautiful name. Please. प्रेज लॉर्ड। Kuya Asher. यस। Please tell them to introduce their name, what's their job, they are single. आप अपने नाम और अपनी जॉब बताइए सभी को, क्योंकि हम बहुत खुश हैं आप हमारे दरमियान आए हैं। और आप अपने नाम भी बताइए। मेरा नाम लवली गिल है। हालेलुया। लवली गिल। प्रेज लॉर्ड। यस। मैं इंडिया पंजाब तो हूँ। माइक यूज कीजिए। माइक ला आगे करो। माइक ला आगे करो। पंजाबी बोलो। मेरा नाम लवली गिल है। माय नेम इज लवली गिल। मैं इंडिया पंजाब तो हाँ। आई एम फ्रॉम इंडिया पंजाब। मैंने 9 साल हो गए सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ। आई एम हेयर फ्रॉम 9 years। मैं 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਡ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। We are going to Mission Lord Church in Dammam. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀਸੀਬੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ। But here I am a GCP operator. I want to here join with you all. Hallelujah. Praise Lord. Hello, my name is Major Singh. Praise the Lord. Hallelujah. I am from India, Punjab. I am living in Bahrain. I am working truck driving. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Lava Singh. Praise the Lord. Lavaji. My from is in India, Punjab. My work is truck driving. Praise the Okay, Lord. thank you. Brother is a truck driver. Amen. Also, he is big brother of Brother Narinder. Okay. Yes. And now, Praise the Lord. brothers, we will introduce the church you attend. हम आपको बताना चाहते हैं जीसस इज लॉर्ड चर्च के बारे में। Welcome to Jesus is Lord Church Saiha. वेलकम जीसस इज लॉर्ड चर्च सयाहत एंड कतील। हालेलुया। We are affiliated to Jesus is Lord Church worldwide. हम जीसस इज लॉर्ड चर्च वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़े हुए हैं। Our spiritual director, Congressman Bishop Brother Eddie Villanueva. हमारे जो बिशप ब्रदर एडी हैं वो इस सारे चर्च के मदर चर्च फिलीपीन को रन करते हैं और बाकी सारे चर्चेस के
ये खुदावंद के फजल से चेयरमैन भी हैं, स्पिरिचुअल डायरेक्टर भी हैं। हालेलुया। Hallelujah. Our country and resident pastor of Jesus is Lord Church Eastern Region is Pastor Robert Gafford. और काफी सारे भाई भी जानते भी हैं, हमारे कंट्री पास्टर जो हैं वो पास्टर रॉबर्ट गाफूड हैं। हालेलुया। Our resident pastor of Jesus is Lord Church Katip Outreach is Pastor Harvey Jasper Idel. प्रेज लॉर्ड। और हमारे जीसस इज लॉर्ड चर्च के पास्टर जो हैं वो पास्टर ब्रदर हार्वी हैं। हालेलुया। Amen. आमीन। We are Bible based, और हम बाइबल बेस पर चलते हैं, non-sectarian, non-denominational, and full gospel church only. जैसे मैंने आपको लास्ट नाइट मैसेज में भी बोला था कि हमारी कोई ऐसी मिशन नहीं है जो दुनियावी तौर पर है। हमारी मिशन है खुदावंद का पाक कलाम। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. We are raising and worshiping only the name of Jesus Christ. No other name but only the name of our Lord Jesus Christ. आमीन। हम किसी और नाम से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आसमान और जमीन पर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। Amen. आमीन। And of course, let's continually pray to find a place to be as your church in JIL Saihat. और आप अपनी दुआओं में रखें और कंटिन्यूली क्या करें, उधर ढूंढे कि कोई बिल्डिंग हमें मिले ताकि हम जीसस इज लॉर्ड चर्च से हाथ ओपन करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। That's all, and to God be all the glory. याद यहोवा दी सब करनगे कंदे जिनके नाल रजूया
Hallelujah. Continue to give the Lord a mighty Hallelujah. praise. Yes, Lord. Come on. Shout hallelujah. हालेलुया Shout hallelujah. हालेलुया Shout hallelujah. हालेलुया Amen. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Let us pray. आइए हम दुआ करें Let us lift your hands to God. आइए हम अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएं Father, we thank you for this victorious day. ऐ खुदाए जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ For this wonderful आज की है जलाली खुदा experience तजर्बे वाली from you, Holy ऐ Spirit. जलाली खुदा आफ्टरनून के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ Thank you, Jesus, ऐ जलाली खुदा तेरी शुक्रगुजारी तेरी for तारीफ your love आपके प्यार and के लिए mercy that you have और ऐ provided जलाली unto खुदा, us तूने हम पर today. रहम किया है जलाली खुदा तेरा शुक्र तेरी Thank you for our beloved Pastor Noel आपकी, ऐ Vaselis जलाली खुदा तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ हो for हमारे delivering पास्टर the नोएल message के of लिए, the Word of God. जिन्होंने आज मैसेज डिलीवर किया है जलाली खुदा Indeed, your Word is so आज powerful. जलाली खुदा जो हमें जरूरत थी वो ही अता किया तेरा शुक्र It is a double-edged sword, ऐ जलाली खुदा इनको और ज्यादा लंबी bursting जिंदगी दीजिए। together in और the ऐ जलाली division of खुदा, soul and हमेशा spirit. इकट्ठे रहे हो तेरे नाम की इज्जत और जलाल It is a दे। discerner of thoughts और ऐ जलाली खुदा हमारी नहीं बल्कि and तेरी सोचें पूरी intents of हो। our hearts. और ऐ जलाली खुदा हमारे दिलों में तेरा प्यार आए Lord, I pray आज हम दुआ करते हैं जिंदा that यीशु every word that they may ऐ hear, जलाली खुदा जो पाक कलाम हमने सुना है it will grow ऐ जलाली खुदा हमारी जिंदगी में and बढ़े। used for the और ऐ spiritual जलाली life खुदा हमारी जिंदगी में काम in the करे name of Jesus. जिंदा यीशु नासरी के नाम में I pray everyone ऐ जलाली खुदा मैं दुआ करता हूँ हर एक के that they लिए may grow in the knowledge ऐ of the जलाली Lord खुदा ये Jesus तुझ में बढ़े Christ. और नॉलेज में बढ़े और बिलीव में ईमान में बढ़े जलाली खुदा Thank you for the life. आज जलाली खुदा आज Of की our हमारी Pastor जिंदगी के Noel. लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो I pray that you will continue to use him ऐ mightily and जलाली खुदा तेरे effectively बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी तेरी in तारीफ your kingdom. आपकी बादशाही के लिए जो इस्तेमाल In किया Jesus' name. जिंदा यीशु नासरी Bless के नाम his family में। ऐ जलाली खुदा इनकी Bless फैमिली the को बरकत entire दीजिए family. और इनकी सारी फैमिली को and ब्लेस all कीजिए aspects of his ऐ life. जलाली खुदा इनकी जो भी उम्मीदें हैं, Lord, उनको whatever bless his कीजिए। और prayer, ऐ जलाली खुदा जो भी इनकी whatever दुआएं the हैं, desires of his जो heart, भी इनकी Lord, सोचें हैं इनके दिलों में हैं let the open heaven जलाली खुदा आसमान and को receive खोल के him पूरा कीजिए that और ये supernatural और ऐ जलाली favor, खुदा ये तेरे divine नाम की इज्जत और जलाल देने के लिए आगे encounter, बढ़ेंगे divine और provision और ऐ in जलाली his खुदा life. बसा वाली जिंदगी इनकी जिंदगी In the है, name जलाली of खुदा। Jesus. जिंदा यीशु नासरी के नाम में Lord, seal every word ऐ जलाली खुदा इनकी जिंदगी में बड़े काम कीजिए खुदा that we have heard from ऐ you जलाली खुदा tonight. जो पाक कलाम हमने सुना है हमारे दिलों में नक्श हो जाए खुदा Bless also the family of our brothers and sisters. ऐ जलाली खुदा इन तमाम तर बहनों भाइयों बुजुर्गों माओ बेटों बेटियों को ब्लेस कीजिए Bless their job. एंड इनकी जॉब को ब्लेस कीजिए Bless their health इनकी ऐ जलाली खुदा हेल्थ को ब्लेस कीजिए and all aspects of ऐ their जलाली life. खुदा इनकी सारी उम्मीदों को ब्लेस In the कीजिए mighty name of जिंदा Jesus यीशु Christ, नासरी the के King नाम of के वसीला Kings. से जलाली खुदा I तमाम- pray, Father ऐ God, जलाली खुदा मैं दुआ करता हूँ जिंदा आसमानी बाप that you will continue to protect them, कि O आप ऐ God. जलाली खुदा लगातार इनकी निगहबानी हिफाज़त Let the कीजिए holiest blood of ऐ Jesus जलाली cover खुदा जो them. पाक लहू है यीशु मसीह का Every works of their hands, bless them in the ऐ name of जलाली खुदा इनके Jesus. हाथों को ब्लेस कीजिए जलाली खुदा। They're coming and going, bless them. ऐ जलाली खुदा ये आते जाते वक्त मुबारक हो May the favor of man and favor और ऐ from जलाली खुदा God आपकी फेवर be इनकी always जिंदगी में आए। upon your people. और ऐ जलाली खुदा आपके लोगों पर आए खुदा कुदूस Continue ऐ जलाली खुदा to लगातार इनकी provide जिंदगी में everything that they हर need एक चीज मुहैया कीजिए जो इनको in the जरूरत mighty है name of Jesus. जिंदा यीशु नासरी के Lord, नाम में। continue to put in their ऐ hearts जलाली खुदा इनके दिलों में आप रख दीजिए the passionate love for God जो हमेशा के लिए खुदावंद का प्यार है वो इनके and दिलों में love रख and दीजिए। compassion for ऐ others, जलाली खुदा दूसरों के लिए प्यार इनकी to share the जिंदगी में word भर of दीजिए। God. और जलाली खुदा ये पाक To कलाम those सुनाए people दूसरों के लिए जो लोग Doesn't have intimate relationship with the जलाली Lord खुदा Jesus Christ. जिनके रिश्ते खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं सबको ब्लेस Continue to steer their heart and their faith. ऐ जलाली खुदा लगातार इनको ईमान में बढ़ाइए कामों में तेरे कामों में बढ़ाइए जलाली खुदा So that through them many will be saved ऐ in the जलाली name of खुदा ये Jesus. सच्चाई से तेरी मोहब्बत को जाने और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए Hallelujah. हालेलुया Come on, give the Lord a mighty hand of आइए हम अपने हाथों को praise. इस्तेमाल करें Hallelujah. Shout hallelujah. हालेलुया Say thank you, Jesus. थैंक यू जीसस Thank
you for the blessing. Thank you for the blessing. Thank you for the favor. Thank you for the favor. Thank you for the provision. Thank you for the profession. Thank you for everything, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord Jesus. Tonight as we depart in this ऐ place, जलाली खुदा जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं, let your glory continue be upon ऐ us. जलाली खुदा आपका जलाल हमारे And साथ हो। divine protection all over ऐ our जलाली खुदा lives. आपका मसा हमारी निगहबानी हिफाज करे। That we may come into our houses ऐ जलाली खुदा जब हम अपने घरों में Safe and दाखिल हों, sound. ऐ जलाली खुदा In the mighty सेफ और name ऐ of जलाली खुदा Jesus. मजबूती से शामिल हो जलाली खुदा जिंदा यीशु I नासरी के release नाम में। blessing upon their lives. ऐ O God. जलाली खुदा इनकी जिंदगियों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं खुदा यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. जिंदा यीशु जी तेरा शुक्र And even अदा the food that we are going to ऐ partake, जलाली खुदा जो अभी हम खाना खाने वाले हैं, cleanse this food. ऐ जलाली खुदा इस फूड में Let अगर कोई all जरा सी vitamins and दूर हो जाए, minerals और ऐ जलाली खुदा मिनरल जो है Be upon our physical ऐ जलाली body. खुदा हमारी फिजिकल बॉडी में To काम करे use तेरी for your मर्जी के glory मुताबिक है। alone, in और ऐ serving जलाली you. खुदा तेरा नाम In हमारी Jesus' जिंदगी से name. इज्जत और जलाल पाए जिंदा Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस We give you ऐ praise. जलाली खुदा हम तेरे We नाम give you honor. तुझे मालिक बनाते We give हैं। you glory. Come और on, तेरे people नाम of को जलाल देते God. हैं। Hallelujah. हालेलुया। And every people of God may say aloud. आमीन। Come on, say them. And every people of God may say aloud. सभी हम मिलकर कहेंगे ऊंची आवाज में Shout hallelujah. Praise the Lord. God bless you, brothers and आमीन sisters. गॉड ब्लेस यू See you आइए हम next week. सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे सभी Come on. सिखाई हुई दुआ Lahat में शामिल po. होंगे